साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, मैंने पिछली वीडियो पर बताया था कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे लिस्ट कैसे देखें। उम्मीद करता हूं बहुत सारे साथियों ने देख भी लिया होगा और बहुत सारे साथी कमेंट भी कर रहे थे कि हमारा सर्वे नहीं आ रहा है, वो 2025-26 का ढूंढ रहे हैं। साथियों, जब 31 मार्च 2025 इसकी अंतिम तिथि है और 27 दिसंबर से ही सर्वे हो रहा है, 27 दिसंबर 2024 से ही सर्वे हो रहा है, तो 31 मार्च 2025 इसकी अंतिम तिथि थी। तो आपको 25-26 की कैसे मिलेगी? 24-25 का ही सर्वे लिस्ट मिलेगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब इस सर्वे डेट को बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल 2025 सर्वे की अंतिम तिथि कर दी गई, यानी 1 माह के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। तो यदि अभी तक आपने सर्वे नहीं करवाया है तो आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से सर्वे कर सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लिस्ट है उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। पात्रता की कौन कौन सी शर्तें हैं आगे आपको मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो पर, और सर्वे किस प्रकार से करेंगे अपने मोबाइल से मैं अगली वीडियो पर बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि पात्रता की कौन कौन सी शर्तें हैं, और डेट को पहले देख लेते हैं कि जो डेट बढ़ाई गई है उसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो साथियों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार का ये पत्र है जो कि 27 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सर्वे के संबंध में, जिसकी अंतिम तिथि थी देखिए 31 मार्च 2025। तो अब ये है कि अब इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी डेट हो गई है 30 अप्रैल 2025, यानी 30 अप्रैल 2025 तक सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। इसी पत्र के माध्यम से बताया गया है कि वर्ष 2028-29 तक पूरे देश में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो केंद्र सरकार से सहमति के बाद यह तिथि बढ़ाई गई है। अब सर्वेक्षण की जो अंतिम तिथि 31 मार्च थी उसको 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वे में हिस्सा किस प्रकार से ले सकते हैं? तो पहला तरीका तो ये है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से सर्वे कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास सर्वे ऐप के माध्यम से, आगे मैं बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने रोजगार सहायक से संपर्क कर सर्वे लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। पात्रता की कौन कौन सी शर्तें हैं, आइए देखते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे के लिए जो पात्रता है उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं, तो मुख्य शर्तों को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो देखिए मुख्य रूप से कौन कौन सी शर्तें हैं। तो पहला शर्त यह है कि आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है, इसके लिए आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक ऐसा होना चाहिए कि उसके पास पक्का मकान ना हो, और इसके प्रमाणीकरण के लिए आप आवास मित्र होते हैं, साथ साथ रोजगार सहायक होता है और सरपंच होता है। तो ये उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आवेदक भारत का मूल निवासी है और उसके पास पक्का मकान नहीं है, तो इसको पात्रता श्रेणी में रखा जाए। साथ ही साथ देखिए, आवेदक के पास 50,000 या उससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि परिवार की मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसके लिए परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि और 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि नहीं होना चाहिए। यानी 2.5 एकड़ से अधिक अगर भूमि है तो वह पात्रता श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की लिस्ट में आते हैं दोस्तों। तो सर्वे किस प्रकार से करना है, और सबसे पहले कौन सा ऐप से करना है, तो अगली वीडियो पर हम जानकारी लेकर के आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और एक ही वीडियो पर सभी चीज़ों को समेटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो पूरी तैयारी के साथ हम अगले वीडियो पर बताएंगे कि कैसे आप अपने घर बैठे मोबाइल से सर्वे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो सर्वे की अंतिम तिथि थी वो बढ़ गई है और 30 अप्रैल 2025 हो गई है।
ठीक है दोस्तों, पहले इसकी तिथि 31 मार्च 2025 थी, अब 30 अप्रैल 2025 हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।